दोस्तों, राजस्थान शहर का बहुत ही बड़ा इतिहास है, इसलिए पर्यटक इसकी ओर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बने हुए किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे किले हैं, लेकिन इन सभी किलों में कुंभलगढ़ किले का अपना ही अलग महत्वपूर्ण इतिहास है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची दीवार चीन में है, लेकिन दुनिया की दूसरी ऊंची दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार है, जो कि भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। इस किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार की वजह से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और इस दीवार से एक बहुत ही रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में। दोस्तों, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस महान किले को बनाने में 15 सालों का समय लगा। यह किला राजस्थान के उदयपुर शहर से 64 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा कुंभ ने किया था और यह किला महान शासक महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी है। और यही वजह है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किला कभी भी युद्ध में किसी भी राजा द्वारा नहीं जीता जा सका, लेकिन इस पर सिर्फ एक बार मुगल सेना ने धोखे से कब्जा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने किले में सप्लाई होने वाले पानी में ही जहर मिला दिया था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 1914 मीटर है। कुंभलगढ़ किले की दीवार 38 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। इस किले के अंदर जाने के लिए टोटल 7 गेट बने हुए हैं और साथ ही इसमें बहुत सारे मंदिर, पार्क और महल भी बनाए गए हैं, जो कुंभलगढ़ किले को बहुत ही सुंदर और आकर्षित बनाते हैं। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 360 से भी ज्यादा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शिव का है और जहां पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जैन मंदिर भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले में जैन और हिंदू मंदिरों की संख्या काफी ज्यादा है। और दोस्तों, किले के अंदर बना शिव मंदिर, जिसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर में लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभ शारीरिक तौर पर इतने विशाल थे कि वो जब पूजा के लिए शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो बैठे बैठे ही शिवलिंग की ऊंचाई तक पहुंचकर दूध चढ़ाया करते थे। दोस्तों, कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवार जो पूरे किले से गुजरती है, और साथ ही इस किले की दीवार के निर्माण से जुड़ी एक और बहुत ही रहस्यमय कहानी भी है। कहा जाता है कि 1443 में जब महाराणा कुंभा ने इस दीवार को बनवाना शुरू किया था, तो इस दीवार के निर्माण में काफी बाधाएं आने लगी। इससे चिंतित होकर राणा कुंभा ने एक संत को बुलाकर अपनी सारी परेशानियां बताई। तो संत ने कहा कि दीवार का निर्माण तभी पूरा हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इस किले के लिए अपना बलिदान देगा। अब ये सुनकर राणा कुंभा फिर से और चिंता में पड़ गए, लेकिन तभी एक दूसरे संत ने कहा कि वो इसके लिए अपना बलिदान देने को तैयार है। इसी वजह से उस संत ने राजा से कहा कि वो पहाड़ी पर आगे चलता जाएगा और जहां पर वो रुकेगा तो उसकी बलि वहीं पर चढ़ा दी जाए। जिसके बाद जब वो संत पहाड़ी पर एक जगह जाकर रुक गया तो वहां पर उसे मार दिया गया और इस तरह दीवार का निर्माण पूरा हो पाया था। दोस्तों, वैसे किले के अंदर घूमने के लिए काफी जगह है, लेकिन इसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राणा कुंभा महल राजपूतों की दया शैली को दिखाता है। ये कमरा बहुत छोटा और अंधेरे से घिरा हुआ लगता है, लेकिन ये कमरा राजपूतों द्वारा यहाँ पर आने वाले राहगीर को शरण देने के लिए बनाया गया था। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह द्वारा 1885 में करवाया गया था। ये 2 मंजिला महल यहाँ की दीवारों को 19वीं शताब्दी के चित्रों से सजाया गया है। यहाँ एक संकरी सी सीढ़ी है जिससे किले की छत पर जाया जा सकता है। कुंभगढ़ के बलि मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब राणा कुंभा महल को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तब इसकी दीवार बार बार ढह जाती थी और तभी एक साधु ने इसका उपाय दिया कि दुर्गा माँ के सामने किसी राजपूत का बलिदान देने से महल को मजबूत बनाने का कार्य पूरा हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर मौजूद गणेश मंदिर को किले के अंदर बने सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसको 12 फीट के मंच पर बनाया गया है। और यहाँ पर बनाया हुआ वेदी मंदिर राणा कुंभा द्वारा निर्मित हनुमान पोल के पास स्थित है। वेदी मंदिर एक 3 मंजिला जैन मंदिर है जिसमें 36 स्तंभ बने हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पार्श्वनाथ मंदिर पूर्व की तरफ जैन मंदिर है और कुंभलगढ़ किले में 52 जैन मंदिर और गोलरा जैन मंदिर प्रमुख जैन मंदिर है। दोस्तों, वर्तमान के समय में कुंभलगढ़ किला पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के नाते हर साल लाखों देसी और विदेशी सैलानी इस किले में घूमने के लिए आते हैं।
और इस किले तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जाने के लिए भारत के हर कोने से ट्रेन और हवाई जहाज आसानी से मिल जाएंगे। किले के आसपास अब बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं भी हो गई हैं, जहां पर सैलानी ठहर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि शाम को 6:45 में शुरू किया जाता है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इसको जरूर देखिएगा। 45 मिनट के शो को देखना काफी दिलचस्प अनुभव है, जो किले के इतिहास को जीवित कर देता है। दोस्तों, कुंभलगढ़ घूमने के लिए एक अच्छा समय देखकर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के दौरान गर्म और खुश्क जलवायु होती है, इसलिए इस समय यहाँ की यात्रा करना काफी थका देने वाला होता है। इस मौसम में यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए इसी वजह से दोस्तों सर्दियों में कुंभलगढ़ की यात्रा करना सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि ये मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफी अच्छा है। और इस मौसम में जंगली जीव भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ घूमने का अक्टूबर से मार्च का जो बीच का मौसम होता है वो सबसे बढ़िया होता है। और साथ ही राजस्थान में सर्दियों में जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना रहता है। दोस्तों, अगर आप कुंभलगढ़ गए हैं तो इसके बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।